कबाड़ी में बेच रही थी इन जार्स को। मैं बनाऊंगी इनसे बढ़िया होम डेकोर। और तू क्या बनाएगी कबाड़न? मैं बनाऊंगी होल्डर। और अगर आपको भी अच्छे DIY सीखना है ना तो कर दो 1 लाख लाइक और DIY क्वीन को सब्सक्राइब। चलो बना चलो। अरे भैया पेंट की बाल्टी दे दो। पेंट की बाल्टी? अरे भैया ये पेंट की बाल्टी दे देना। अरे पेंट की बाल्टी मैडम, ये आपका झाड़ू आपका, ये भी आपका, मैं भी आपका। हमने मांगा तो दिया नहीं और लड़की मांगी तो फटाक से दे दिया, ऊपर से थप्पड़ भी खाया और बाल्टी भी दे दिया। ना लायक हंस रहा है ऊपर से। मैंने तो इन भैया से बाल्टी ले ली। अगर आपके पास नहीं है तो दिवाली की खाली बाल्टी तो रखी होगी ना, वो ले लो। सबसे पहले बाल्टी के ढक्कन और हैंडल को रिमूव कर दीजिए। और हाँ, ढक्कन को फेंकना नहीं है, उसे हम बाद में यूज करेंगे। बाल्टी को कवर करने के लिए लेनी है फोम। और ये फोम तो मेरे घर मशीन आई थी ना, मैंने उसमें से निकाल ली। अगर आपके पास फोम नहीं है तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा। अब लेना है फेविकोल, इसे बाल्टी पर लगाएं और फोम को पेस्ट कर दें। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, फोम को बाल्टी के साइज के अकॉर्डिंग कट जरूर कर लेना। अब लेना है अपना मनपसंद फैब्रिक और उसे बाल्टी के साइज का कट कर ले। और हाँ, याद रखें कपड़े को ऊपर और नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करें। और बस जैसे फोम पेस्ट किया था वैसे ही फैब्रिक भी पेस्ट कर लें। और लास्ट में मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड करके पेस्ट किया ताकि इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है और कपड़े के धागे भी ना निकले। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा छुड़वाया था ना, इसे हम अंदर की साइड पेस्ट कर लेंगे। थोड़े गैप में कपड़े पर कट करते जाएं और पेस्ट करते जाएं। इससे अच्छे से पेस्ट भी होगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो चलिए अब बनाते हैं इसके लिए गद्दी। ये जो ढक्कन साइड करवाया था ना, इससे हम बनाएंगे अपने बैठने के लिए गद्दी। बस लेने हैं थोड़े से फोम और मनपसंद फैब्रिक। फोम को ढक्कन के साइज का कट कर लें। मैंने गद्दी को थोड़ा नरम बनाने के लिए यहाँ पे 2-3 फोम का यूज किया है। आप चाहे तो पुराने कपड़े या फिर कुशन का भी यूज कर सकते हैं। फेविकोल की मदद से फोम को ढक्कन पर पेस्ट कर दो। अब बनाएंगे इस गद्दी का कवर, जिसके लिए लेना है कपड़ा और इसे ढक्कन से 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर कट कर लें। कपड़े के किनारों को फोल्ड करते हुए सिलाई करते जाएं और उसमें थोड़ा सा गैप जरूर रखें ताकि उसमें डोरी इंसर्ट हो सके। डोरी इंसर्ट करने के लिए इसमें छोटा कट जरूर कर लेना। अब लेनी है डोरी और सेफ्टी पिन की हेल्प से एक साइड से डोरी इंसर्ट करें और दूसरी साइड से निकाल लें। जो हमने गद्दी बनाई थी ना, उसे इस पर उल्टा रखें और धागे को खींचते हुए गद्दी को कवर कर लें। लो, हमारी सॉफ्ट सी गद्दी भी बन गई और इसे बस अब बाल्टी के ऊपर रखें और हमारा सुंदर सा ऑटोमैन बनके तैयार है। लग रहे हैं ना ये जार देखने में बहुत महंगे, पर ये मैंने सिर्फ 10 रुपए में बनाए हैं। ये जार तो मेरे घर में ऐसे ही रखा हुआ था, यूज भी नहीं होता था, तो मैंने सोचा कि इसका होम डेकोर कर लूं। इस जार में भरा मैंने पानी और ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें ग्लिटर और साथ ही मैंने इसमें रख दिया एक आर्टिफिशियल फूल ताकि ये और सुंदर लगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन भी डाल दिया ताकि स्पार्कल आपस में चिपके ना। देखा, सिर्फ 5 मिनट में बन गया ये सुंदर सा जार। और इसी तरीके से मैंने 2 और बना लिए। और ये जो इसके कैप है ना, इसमें थोड़ा सा जंग लग गया था, तो मैंने इसमें अपना मनपसंद पेंट कर दिया। अब आप चाहे तो इसे कवर भी कर लो या फिर खुले भी रख लो, पर लगेंगे सुंदर ही। अरे मम्मी, जो पुरानी प्लास्टिक की बोतल पड़ी है वो दे दो। फ्रिज में पड़ी होगी, देख ले। ठीक है। इसे बनाने के लिए हमें लेनी है खाली प्लास्टिक की बॉटल्स। और खाली बॉटल्स तो हमारे घर पे पड़ी रहती है। और साथ ही जरूरत पड़ेगी रस्सी और ग्लू गन की। मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज किया है, पर आप चाहें तो जो हमने ऑटोमैन में फेविकोल यूज किया था ना, वो भी कर सकते हैं। अगर रस्सी आपके पास नहीं है तो ये मार्केट से आपको 20 या 30 रुपए में मिल जाएगी।
यहाँ पर मैंने 6 बॉटल को सेम साइज का कट किया और एक बॉटल को थोड़ा लंबा कट किया है। जो लंबी बोतल हमने कट की थी ना, उसे सेंटर में रखें और बाकी की छोटी बोतल को ग्लू गन की हेल्प से इसके अराउंड पेस्ट कर दें। रस्सी को बोतल के अराउंड कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दें। जैसे हमने यहाँ रस्सी लगाई है ना, वैसे हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। इसे और डेकोर करने के लिए लेनी है लेस और इसके चारों तरफ पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लेस लगा ली। देखा खाली बॉटल्स का कितना अच्छा यूज हुआ। आप चाहें तो इसे अपनी टेबल साइड पर रखकर इसमें फोन, रिमोट, कीज और पेन भी रख सकते हैं। इससे आपकी टेबल भी क्लीन रहेगी और देखने में भी सुंदर लगेगा। इस कप को बनाने के लिए तो मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा, क्योंकि ये बोरिंग कप तो घर में रखे ही हुए थे और ये पुरानी नेल पेंट मैंने अपनी बहन से ले ली। बस लेना है थोड़ा सा गुनगुना पानी और वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें अपनी मनपसंद नेल पेंट को डालें और कप को इस तरीके से डिप कर दें। डिप करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। मैंने तो इसे हाफ कवर किया है और आप चाहें तो पूरा भी कवर कर सकते हैं। अगर आप अपना कप और यूनिक बनाना चाहते हैं तो इसके हैंडल पर आप अपना मनपसंद कलर कर लें। और इसी तरीके से मैंने कुछ और कप भी बना लिए। हाँ जी, तो कैसे लगे होम डेकोर? अब होम डेकोर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर पे पड़ा हुआ पुराना सामान उठाओ और सस्ते में बन जाएंगे आपके सारे होम डेकोर। तो ऐसे ही DIY क्वीन के साथ बने रहना, क्योंकि आगे हम और भी अच्छी वीडियो लाएंगे। और हाँ, उस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। और लाइक कौन करेगा? लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।